स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। तो दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से जो है बहुत सारे हिस्ट्री ऑप्शनल के बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर जैसे लास्ट टाइम हमने क्रैश कोर्स किया था वैसे ही क्रैश कोर्स हम लोग इस बार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। नाउ लास्ट टाइम जो हमने क्रैश कोर्स किया था उसमें रफली जो है 10 बच्चे हमारे पास मेंस के थे एंड उसमें से 2 बच्चे अपने सिलेक्ट भी हुए। अब उनके साथ जो पिछले 2 महीने में सिंस आई वाज नॉट इन दिल्ली एंड मेरे पास जो है थोड़ा सा टाइम भी कम था तो आई कुड नॉट मेक द प्रमोशनल वीडियोज़। बट अभी करूँगा मैं अगले 1-2 हफ्ते में जो आई विल बी देयर इन दिल्ली एंड देयर आफ्टर प्रमोशनल वीडियो जो मैं करूँगा ताकि आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से जो हिस्ट्री ऑप्शनल को बच्चे हैंडल कर रहे हैं। बट इस बार रैदर देन गोइंग फॉर क्रैश कोर्स मैंने थोड़ा सा जो कोर्स का स्ट्रक्चर जो है वो अल्टर किया। लास्ट टाइम आई वॉज ऑफ ओपिनियन कि बच्चों के पास जो है कंटेंट की ही कमी होती है। जैसे बच्चा यूजुअली करता क्या है कि मार्क्सिस्ट ओरिएंटेड किताबें जो पढ़ के जाता है। हम लोग एंशंट इंडिया के लिए उपिंदर सिंह या फिर रोमिला थापर करते हैं। मीडियवल इंडिया के लिए भी यूजुअली गो फॉर सतीश चंद्र या फिर इवन जेएल मेहता। मॉडर्न इंडिया के लिए भी गो फॉर यूजुअली ग्रोवर। एंड आफ्टर फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जो एक तो हमारे पास जो है जैन एंड माथुर, एल मुखर्जी या फिर नॉर्मन लोवे ही है। बट ये सारे ही बुक जो है यूजुअली मार्क्सिस्ट ओरिएंटेड के हैं। एंड मार्क्सिस्ट ओरिएंटेशन के काउंटर की जो हिस्टोरियोग्राफी है वो बच्चों के पास अवेलेबल ही नहीं होती। तो लास्ट टाइम जब मैंने क्रैश कोर्स किया था तो मैक्सिमम फोकस जो वो थोड़ा सा कंटेंट के ऊपर था। बट आई रियलाइज समवेयर कि कंटेंट अगर मैंने बच्चों को मेरे लेवल पे दे भी दिया तो यू कैन हैंडल इट। मेन फोकस जो है थोड़ा सा प्रॉपर आंसर राइटिंग के ऊपर होना चाहिए एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। हिस्ट्री ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है दैट इज आई एम गोइंग टू लॉन्च। यूजुअली कंटेंट का हमारा जो फोकस यूजुअली अब तक जो मेरा रहा है उसी को अब मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा आंसर राइटिंग के ऊपर। एंड आंसर राइटिंग के थ्रू हिस्ट्री ऑप्शनल को अगले 3 महीने में जो हम लोगों को कवर अप करना है दैट इज द टास्क इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। एंड वो हम लोग कर भी लेंगे। ये पूरा प्रोग्राम जो है अभी मैं इसके फीचर्स वगैरह आपको बताऊंगा उसी तरीके से जो हम लोगों ने डिज़ाइन भी किया हुआ है। तो नाउ गाइज टॉकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, सबसे पहले तो आई होप यू आर अवेयर ऑफ मी दैट माय नेम इज साइनिल नागरे एंड आई हैव माई सेल्फ स्कोर 300 प्लस मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल। मैं JRF क्वालिफाइड भी हूँ। तो अगर आप सही में हिस्ट्री ऑप्शनल करना चाहते हो देन दिस इज बेसिकली द राइट कोर्स फॉर यू। एंड ये रिवीजन टाइप ऑफ द कोर्स है मेंस के कैंडिडेट के लिए जो ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड जो कैंडिडेट अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बट जिन्होंने पहले मेरे साथ अगर कोर्स करके रखा है तो उनके लिए जो है ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम इवन टारगेटिंग। यही 2 टाइप के अगर आप बच्चे हो कि आपने जो पहले ही मेरा फाउंडेशन करके रखा हुआ है या फिर आपने जो कहीं और से फाउंडेशन करके रखा है बट यू आर स्ट्रगलिंग फॉर द आंसर राइटिंग। यूजुअली पंगा क्या है कि मार्केट में जितने भी आंसर राइटिंग के जो कोर्सेस है ये सारे कोर्सेस आपको जो है सिर्फ आंसर का स्ट्रक्चर बताते हैं। ये आपको ये नहीं बताते हैं कि किस तरीके से ये आंसर जो है लिखे जाते हैं। एंड आंसर लिखे जाने के साथ साथ जो है आंसर का स्ट्रक्चर जो है किस तरीके से बनता है इसके ऊपर जो ज़्यादा बातें नहीं होती है। तो उसी को जो है मैं टैकल करने वाला हूँ ये पर्टिकुलर कोर्स में। एंड ऑब्वियसली अगर आप मेंस लिख रहे हो तो मेंस में भी ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो आपको काफ़ी इलेबोरेटली जो है हेल्प करेगा। एंड कैसे उसी के ऊपर जो अभी एक एक करके बातें करेंगे। तो कोर्स में जो है मैं यूजुअली जो है 3 प्रॉन्ज अप्रोच जो है रखने वाला हूँ। 3 प्रॉन्ज अप्रोच इन द सेंस दैट कि सबसे पहले जो आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस पर्टिकुलर कोर्स फ्रॉम 6 जून। 6 जून को जो है आफ्टरनून 12:30 को जो आई एम गोइंग टू मीट यू। दिस विल बी दी ओरिएंटेशन लेक्चर। एंड यही ओरिएंटेशन में आपको सारी चीज़ें मैं इलेबोरेटली तो समझाऊंगा ही कि आंसर कैसे लिखने चाहिए एंड आफ्टर क्या चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बट यही ओरिएंटेशन में जो है आई एम गोइंग टू गिव यू दी कंटेंट। सबसे पहले जो है कंटेंट जो है इस बार मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, कंटेंट मैं आपको जो प्रोवाइड करूंगा। कंटेंट जो आपके पोर्टल के ऊपर 6 को रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड आफ्टर इवन आई एम गोइंग टू क्रिएट सेपरेट टेलीग्राम एंड आफ्टर व्हाट्सएप ग्रुप इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड, तो वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नाउ कंटेंट जो एग्जैक्टली है क्या, कंटेंट जो है दोज आर नथिंग बट माई PPTs। अगर आपने मेरा फाउंडेशन करके रखा है तो यार अवेयर कि मेरी जो PPTs है वो एग्जैक्टली किस तरीके से डिज़ाइन रहती है। काफ़ी स्ट्रक्चर्ड PPT होती है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो PPT है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बातें करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का पहले इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड एंड आफ्टर किस तरीके से जो चीज़ें मूव ऑन हुई। ये PPT जो मेरी हर साल जो अपडेट होती रहती है। तो अगर आपने मेरा फाउंडेशन पहले के टाइम पीरियड का करके रखा हुआ है तो ऑब्वियसली विल बी हैविंग एक्सेस टू दिस न्यू PPTs। ये नई PPT में जो है कंटेंट भी अपडेटेड रहता है एज पर द डिमांड ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये PPT जो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू, ये PPT के ऊपर ही थोड़ा सा हम लोगों को जो फोकस रखना है इस बार। PPT के थ्रू जो है कंटेंट हम लोगों को कंप्लीट करना है एंड ये पर्टिकुलर कंटेंट आपको आपके लेवल पे कंप्लीट करना है। अब ये कंटेंट जो है आई एम गोइंग टू बेसिकली टेक ऑन 8 जून। जैसे अभी के लिए मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन की PPT दिखाई बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एंशिएंट इंडिया।
तो पहला जो पीपीटी आपको मिलेगा वो सोर्स का मिलेगा, सोर्सेस। एंड ये पर्टिकुलर सोर्सेज का जो पीपीटी मैं आपको दूंगा, ये पर्टिकुलर सोर्सेज का पीपीटी जो है इसको आप पढ़ के आओ 8 जून को जब आप मेरा लेक्चर अटेंड करोगे। ये पर्टिकुलर लेक्चर जो है यूजुअली 3 आवर्स का रहेगा। लेक्चर का जो अपना टाइम रहेगा वो यूजुअली 6 PM से लेके 9 PM इन द इवनिंग जो है यही रहने वाला है। अब 8 जून को जैसे ही आप मुझसे मिलोगे तो सबसे पहले 1 आवर जो है आई एम गोइंग टू डेडिकेट ऑन दिस पर्टिकुलर पीपीटी इटसेल्फ। कंटेंट जो है उसका मैं वापस से आपको ओवरव्यू दूंगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड, एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रोसेसेस। प्रोसेसेस कौन सी होती है जिसके ऊपर जो आपको ध्यान में रखना है। वंस दैट इज डन देन ऑब्वियसली हाफ आवर जो है इसका जो है मैं आपको ब्रेक दूंगा। एंड ये पर्टिकुलर हाफ आवर्स में आपको यूजुअली 3 आंसर जो है मैं आपको लिखने को दूंगा। 3 आंसर जो आप लिखोगे, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है जो मैं आपको देने वाला हूँ ये सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चंस होते हैं। एंड पीवाईक्यू हिस्ट्री ऑप्शनल में इंपॉर्टेंट है बिकॉज 50% से ज़्यादा हिट रेशियो पीवाईक्यू का आता है। तो इसमें जो है बेसिकली 3 आंसर जो मैं आपसे लिखवाऊंगा, हाफ एन आवर का ब्रेक रहेगा, इसमें आपको जो है 3 आंसर लिखना है। यही 3 आंसर के जो है मॉडल आंसर्स मैं भी लिखूंगा। एंड ये पर्टिकुलर मॉडल आंसर मतलब मेरे हैंड रिटन आंसर्स रहते हैं। एंड ये पर्टिकुलर हैंड रिटन आंसर जो है दे यूजुअली लुक लाइक दिस। जैसा अभी मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन की पीपीटी दिखाई तो ऑब्वियसली उसी का एक क्वेश्चन है कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट वाज द डेथ वारंट ऑफ सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस एंड सो द एंशिएंट regime, yet in the history of ideas it belong to rather past than to the future examining। एंड आफ्टर फिर इसका स्ट्रक्चर, इसमें जो है इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन के बाद जो अल्टीमेटली फिर डिक्लेरेशन के फीचर मतलब आपकी बॉडी एग्जैक्टली किस तरीके से आपको लिखनी है। एंड आफ्टर फिर बॉडी के बाद जो आपको जो है एग्जैक्टली किस तरीके से कंक्लूड ये पर्टिकुलर आंसर को जो है करना है। कौन से आंसर में आपको मैप डालना है, कौन से आंसर में जो है आपको फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम का जो इस्तेमाल करना चाहिए, यही सारी चीज़ें जो आपको आंसर में दिखाई देंगी। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो आई हैव माई सेल्फ स्कोर 300+ मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल, तो यू कैन हैव द डायरेक्ट कंपैरिजन कि जिस लेवल के आंसर आप लिख रहे हो वो पर्टिकुलर आंसर को जो आप डायरेक्टली मेरे से जो कंपेयर करोगे। एंड अगर आपने मेरे से डायरेक्टली कंपेयर कर लिया तो यू विल बी हैविंग फेयर इनफ आइडिया कि एक 300+ मार्क्स वाले का आंसर किस तरीके से रहता है, एंड आफ्टर आपका आंसर कौन से लेवल पे, एंड आफ्टर आपको कहाँ पे आना है। एंड वंस दैट इज डन देन ऑब्वियसली फर्दर 1.5 आवर जो हमारे पास रहेगा। ये 1.5 आवर में जो है पहले तो ये मॉडल आंसर तो मैं डिस्कस करूंगा ही, बट फर्दर 8 to 10 PYQ जो है दैट आई एम बेसिकली टारगेटिंग। तो 8 to 10 PYQ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला टॉपिक हमारा सोर्सेस है, तो सोर्सेस के ऊपर पिछले 8 to 10 ईयर्स के जो PYQ यूजुअली 12 साल में 10 PYQ ही आते, दैट इज दी ऑन एन एवरेज रेंज। तो वही PYQ जो आई एम गोइंग टू डिस्कस। ये PYQ को जो है सबसे पहले ब्रेक डाउन कैसे करना है, अगर आपके पास कंटेंट नहीं रहेगा तो इसको हैंडल कैसे करना है, एंड ऑब्वियसली फिर इन सब के जो है प्रिंटेड आंसर मैं आपको दूंगा। मतलब ये पर्टिकुलर आंसर जो है आपको काफ़ी इलेबोरेटली हेल्प करेंगे फॉर द कंटेंट एनहेंसमेंट। इसमें आपको कीवर्ड, हिस्टोरियोग्राफी एंड आफ्टर फिर इवन एक्सप्लेनेशन इन अ क्रिस्प फॉर्मेट कैसे लिखना है, इसका जो है काफ़ी इलेबोरेट आइडिया आएगा। एंड दैट इज व्हाट आई एम टारगेटिंग दिस पर्टिकुलर टाइम। एक तो पहले ही यूपीएससी ने प्री एंड आफ्टर मेंस के बीच का टाइम जो बहुत ही कम दे के रखा है। 21 अगस्त को हमारा मेंस है, एंड आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम फ्रॉम 6 जून, एंड आफ्टर 8 जून को पहला लेक्चर अपना रहेगा। एंड ये अल्टरनेट डेज पे चलता रहेगा। अभी शेड्यूल के ऊपर भी हम बातें करेंगे, बट ये फ्लो जो है रफली हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए रहेगा। जैसे पहला टॉपिक अपना सोर्स है, तो सोर्स जो है 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। देर आफ्टर फिर दूसरा टॉपिक जो अपना प्री हिस्टोरिकल इंडिया, तो वो 2 दिन में अपना खत्म हो जाएगा। एंड ऐसे ही अल्टरनेट डेज में आई एम गोइंग टू रैप अप द एंटायर पोर्शन। एंड यही फ्लो जो है अपने लेक्चर्स का जो रहने वाला है। तो इफ़ यू आर रियली प्रिपेयरिंग हिस्ट्री ऑप्शनल गाइज, एंड हिस्ट्री ऑप्शनल में एज आई टोल्ड यू कि इफ़ यू बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द कैंडिडेट कि जिन्होंने पहले से मेरे से फाउंडेशन करके रखा हुआ है, तो यूजुअली मैं 3 से 5 आंसर राइटिंग के सेशन जो है हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ लेता हूँ। एंशंट के साथ, मीडिएवल के साथ, मॉडर्न के साथ, एंड आफ्टर वर्ल्ड के साथ। बट अब पूरा सिलेबस इसी तरीके से कवर अप करना, दिस इज समथिंग न्यू। एंड इसमें होगा क्या कि 3 महीने में आपका कंटेंट कवर अप हो जाएगा। एंड कंटेंट के साथ साथ पिछले 10 से 12 साल मतलब 2013 के बाद के जो PYQs है वो भी कवर अप होंगे। तो PYQ एंड thereafter फिर कंटेंट, ये दोनों के ऊपर फोकस रख के अगर आपने अपना ऑप्शनल कवर अप किया तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। अगर आप पहले से ही मेरे कैंडिडेट हो तो ऑब्वियसली आपका जो है आंसर राइटिंग का जो ये है एस्पेक्ट है, इसको हम लोग और ज़्यादा हॉर्न करेंगे। अगर आप नहीं हो तो ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग एक्सेस टू माई कंटेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी हैविंग योर आंसर राइटिंग अलॉन्ग विथ मी। एंड thereafter अगर आप मेंस रिटर्न कैंडिडेट हो देन ऑब्वियसली आई विल बी इन योर कॉन्टैक्ट। स्पेसिफिकली दोज कैंडिडेट जो मेंस अपीयर कर रहे हैं, इनके आंसर जो मैं खुद ही चेक करूंगा।
पीरियोडिक लेवल पे जो आपका और मेरा कांटेक्ट रहेगा एंड ऑब्वियसली आपके जो है सर्टन लेवल ऑफ आंसर जो मैं चेक करूंगा। बट बाकी के जो कैंडिडेट है उनको ये चीज़ याद रखनी है कि ये हिस्ट्री ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, तो इसमें जो है मैं इवैल्यूएशन आपको नहीं प्रोवाइड करूंगा। इवैल्यूएशन जो है सिर्फ वो 3 क्वेश्चन का होगा, वो भी आप मेरे साथ करोगे जो मेरे हैंड रिटन है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से जो मार्किंग देनी है, सो दैट यू विल बी एबल टू स्कोर योर मार्क्स ऑन योर ओन। ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप पेपर देते हो तो पेपर देने के बाद आपको पेपर कैसे गया ये अगर आपको जानना है तो आपको आंसर राइटिंग के पैरामीटर पता होने भी ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली आप जो है रिवीजन एंड रिवीजन के साथ जो है पीवाईक्यूज का कंप्लीशन विद द आंसर राइटिंग, इसके ऊपर जो है ज़्यादा फोकस करोगे। इवैल्यूएशन के साथ पंगा क्या है कि लास्ट टाइम मैंने इवैल्यूएशन क्रैश कोर्स में प्रोवाइड किया था, बट वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। पहले इतना कम टाइम पीरियड है एंड ये पर्टिकुलर कम टाइम पीरियड में अगर मैं सबको इवैल्यूएशन देते रहूँगा तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जो हो रहा है। तो दैट्स वाई ये पर्टिकुलर कोर्स में इवैल्यूएशन नहीं रहेगा, बट ऑब्वियसली आपको आंसर कैसे लिखना है ये मैं काफ़ी इलेबोरेट लेवल पे बताऊंगा। आप जो है मेरे साथ कंपैरिजन भी करोगे कि आंसर किस तरीके से जो है लिखे जाते हैं एंड देयर आफ्टर फिर पीवाईक्यू का एक रफली थोरो पॉसिबल डिस्कशन जो हम करेंगे रफली 8 to 10 पीवाईक्यूज का। तो दिस इज समथिंग दैट यू आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड एंड ऑब्वियसली सीरियस कैंडिडेट अगर आप रहोगे एंड आपका सही में टारगेट है कि 300 प्लस स्कोर करना है, तो ऑब्वियसली यू शैल बी जॉइनिंग योर सेल्फ विथ मी। मैंने जो है खुद 300 प्लस मार्क्स हिस्ट्री ऑप्शनल में स्कोर करके रखे हुए हैं। ये पर्टिकुलर जो एक्सपीरियंस है मैं आपको काफ़ी इलेबोरेट लेवल पे दूंगा कि किस तरीके से 300 प्लस का टारगेट जो है यू कैन बेसिकली गो इन हिस्ट्री ऑप्शनल। एंड इसी के ऊपर जो दोस्तों टीम ने पीपीटी बना के रखी है कि बुक आपने पढ़ के रखी है फिर भी आंसर नहीं लिख पा रहे हो, आंसर जेनेरिक आ रहे हैं, या फिर पीवाईक्यू आपने बस एक ग्लैंस डाल के रखा है, यू हैव नॉट डिकोडेड दोस पर्टिकुलर पीवाईक्यू एंड आफ्टर फिर रिवीजन जो है वो आपकी ठीक से हो नहीं पा रही है। तो ऑब्वियसली दिस इज अ प्रोग्राम फॉर यू। एज आई टोल्ड यू कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो सबसे पहले मैं आपको कंटेंट दूंगा 2 दिन पहले। ऑब्वियसली उसको आप पढ़ के आओगे, पढ़ने के बाद जो 1 घंटा मैं भी आपको पढ़वाऊंगा, आपको जो है थोड़ा पॉसिबल उसका रिवीजन में करवाऊंगा। देयर आफ्टर अल्टीमेटली मैं जो अपने 3 क्वेश्चन आपको दूंगा, यू राइट दैट पर्टिकुलर आंसर, आप लिखोगे। देयर आफ्टर जो है मैं आपको बताऊंगा कि इसकी मार्किंग आप किस तरीके से करोगे एंड ऑब्वियसली उसके बाद में 8 to 10 पीवाईक्यू जो है टारगेटिंग। एक रफली 35 to 37 लेक्चर जो है इसमें रहेंगे एंड हर एक पर्टिकुलर लेक्चर में एक रफली 10 पीवाईक्यू तो ऑन एन एवरेज आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट्स बेयर मिनिमम। तो 350 प्लस पीवाईक्यू मैं इसमें डिस्कस करूंगा एंड आफ्टर इसमें पकड़ के चलो कि एक रफली 100 प्लस क्वेश्चन के आंसर आप मेरे साथ लिखोगे। मेरे 100 प्लस क्वेश्चन के आंसर जो आपको मिलेंगे कि किस तरीके से जो एग्जैक्टली आंसर पेपर पे दिखते हैं, लिखे जाते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है क्या दोस्तों, कंपैरेटिव एनालिसिस। 300 प्लस मार्क का आंसर कैसे रहता है एंड आफ्टर आपका आंसर जो कौन से लेवल पे, ये अगर आपने 100 प्लस क्वेश्चन आंसर में देखा तो ऑटोमेटिकली इम्प्रोवाइजमेंट जो है आपका होगा ही होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड फिर इसके ऊपर जो है टीम ने वापस से जो है सारी चीज़ें लिख के देके रखी है कि कंटेंट सपोर्ट जो किस तरीके से प्रोवाइड होगा, लाइव रिवीजन लेक्चर किस तरीके से चलेंगे, पीवाईक्यू डिस्कशन, फ्रेमवर्क बिल्डिंग जो मैं सिखाऊंगा वो कैसे होगा। एंड अगर आपने पूरा कर लिया तो ऑब्वियसली आपको 300 प्लस मार्क जो आएंगे ही आएंगे। द बेसिक आइडिया इज दैट कि ये अप्रोच जो मैंने अभी आपको बता के रखा था, यही पर्टिकुलर अप्रोच मैं पूरे सिलेबस के लिए लगाने वाला हूँ। तो पूरा सिलेबस जो है 3 महीने में आई एम गोइंग टू कवर अप एंड ये एंटायर सिलेबस जो है इसका फिर मैंने आपको जो है ये भी देके रखा है 6 से जो हम लोग इसको लॉन्च करेंगे, बट ये पर्टिकुलर 3 मंथ में हम लोग इसको कैसे कवर अप करने वाले तो उसका शेड्यूल भी मैंने आपको देके रखा हुआ है। 6 जून को लॉन्च होगा, एज आई टोल्ड यू कि 6 जून को जो आई एम गोइंग टू गिव यू कंटेंट ऑफ सोर्सेस। सोर्सेज का लेक्चर जो है फिर 8 जून को इवनिंग 6 PM को हम लोग कंडक्ट करेंगे एंड ये पर्टिकुलर लेक्चर जो है इसमें पहले 1 घंटे में आई एम गोइंग टू गिव यू ओवरव्यू ऑफ सोर्सेज। देयर आफ्टर फिर फर्दर हाफ एन आवर के लिए जो आपको 3 क्वेश्चन में दूंगा उसका आंसर आप लिखोगे एंड फर्दर 1.5 घंटे के लिए जो है आई एम गोइंग टू गो फॉर पीवाईक्यू। ये पर्टिकुलर पीवाईक्यू का डिस्कशन होगा। फिर इसी दिन जो है मैं आपको जो अगले पर्टिकुलर टॉपिक के जो है सोर्स ये जो है कंटेंट दे दूंगा। अब अगला टॉपिक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन मेगालिथ है जो 10 जून को होगा, तो आपके पास 9 एंड आफ्टर 10 जून जो पूरा दिन है शाम को 6 बजे मेरा लेक्चर होगा। कम टू द लेक्चर, लेक्चर में आने के बाद अगेन सेम अप्रोच, पहले 1 घंटे के लिए जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मेगालिथिक फेज का जो है मैं डिस्कशन करूंगा। important content, important historiography, which are the areas that you are required to focus upon. And once that is done, then obviously हम लोग आधे घंटे का ब्रेक लेंगे जिसमें यू आर गोइंग टू राइट डाउन दी आंसर एंड फिर यही पर्टिकुलर आंसर के जो मॉडल आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एंड ये मॉडल आंसर मेरे हैंड रिटन आंसर्स है।
ये मॉडल आंसर जो आप जब कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि आंसर किस तरीके से आपको लिखने हैं। एंड देयर आफ्टर फर्दर 1.5 आवर के लिए ये 3 क्वेश्चन एंड फर्दर 8 to 10 क्वेश्चन आई एम टारगेटिंग कि जिसके पीवाईक्यू का एक थोरो पॉसिबल डिस्कशन आई एम गोइंग टू टेक। ऑब्वियसली पीवाईक्यू के मॉडल आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बट दोज विल बी द प्रिंटेड वन। सिमिलरली फिर 10 को जो है मैं आपको अगले टॉपिक का जो है कंटेंट दे दूंगा। ये पर्टिकुलर टॉपिक का कंटेंट जो आपको फिर 2 दिन है कि अल्टीमेटली 11th एंड आफ्टर 12 का पूरा दिन उसमें आपको कवर अप करना है। कंटेंट मतलब मैं आपको पीपीटीज प्रोवाइड करूंगा मेरे लेक्चर्स की। ये पीपीटीज जो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं एंड ये पीपीटीज में जो हर बार कंटेंट ऐड होता है। तो एज आई टोल्ड यू कि अगर कोई पहले वाला बच्चा है मेरे बैच का 2023-24, तो वो पर्टिकुलर बच्चे जो है वो अब उनको जो है नई पीपीटीज का एक्सेस इसमें मिलेगा। एंड अगर कोई बाहरी बच्चा है जिसने मेरे साथ फाउंडेशन नहीं किया हुआ है तो ऑब्वियसली उसको भी जो है ये पीपीटी का एक्सेस आई एम गोइंग टू गिव। ये पर्टिकुलर पीपीटी अगेन आपको पढ़नी है, पढ़ने के बाद जो है मेरे लेक्चर में आके बैठो एंड द प्रोसेस इज गोइंग टू रिपीट अगेन। 12 तारीख को जो है मैं आपको अगले टॉपिक का जो है पीपीटी दूंगा एंड ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा 14 जून, 16 जून, 18 जून, 20 जून, 22 जून। एंड ये ऐसे टॉपिक जो मैंने आपको देखे रखे कि कौन सा दिन जो है कौन सा टॉपिक आई एम गोइंग टू कवर। ये कोर जो है आई एम गोइंग टू रैप अप ऑन 19th ऑफ अगस्त। तो 19th ऑफ अगस्त को जो आपका लास्ट लेक्चर जो होने वाला है, ऑब्वियसली थोड़ा सा जो एंड में टाइट होगा बिकॉज यू कैन से दैट कि 21st ऑफ अगस्त से जो आपका एक्चुअल मेन जो है चालू हो रहा है। तो आइडियली तो मुझे 15-16 अगस्त तक जो है ख़त्म करना था, बट वो बहुत ही क्रैम्प्ड अप हो जाएगा, तो दैट्स आई एम स्ट्रेचिंग अप टू 19th ऑफ अगस्त। एंड फिर हम लोग देखेंगे कि अगस्त में अगर हो सकता है कि रैदर देन 2 डेज अगर हम लोग एक दिन के ऊपर अगर चीज़ें खींच पाए तो वी विल रैप अप बाय 16th और 17th ऑफ अगस्त। बट अभी के लिए टेंटेटिव डे जो है 19th अगस्त है, बट आई ट्राई टू रैप अप बाय 16th ऑफ अगस्त, दैट इज द प्लान। एंड यही पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब मतलब रफली पकड़ के चलो कि हम लोग चालू कर रहे हैं जून से एंड आफ्टर फिर जुलाई को जो है हम लोग ये पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑफ जो रैप अप करेंगे। काफ़ी इंटेंसिव कोर्स है, तो इस पर्टिकुलर कोर्स को जो आप रिवीजन की तरफ भी ले सकते हो। अगर आप अगले साल प्रिपेयर कर रहे हो 2 से 3 महीने में आपका पूरा ऑप्शनल जो कवर अप होगा, पूरा जून, पूरा जुलाई एंड आफ्टर पूरा अगस्त। एंड ये पर्टिकुलर कोर्स जो है इसमें आपका जो है पूरा का पूरा कोर्स तो कंप्लीट हो ही रहा है, बट फर्दर पीवाईक्यूज भी कवर अप हो रहा है। एंड आफ्टर आंसर राइटिंग में जो आप मेरे साथ 100+ आंसर जो है लिखोगे एंड जब आप वो पर्टिकुलर आंसर 300+ वाले के आंसर के साथ कंपेयर करोगे तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एंड पीवाईक्यू का डिस्कशन तो इसमें एम्बेडेड है ही। एंड अगर आप मीन्स लिख रहे हो तो ऑब्वियसली पूरा सिलेबस, आंसर राइटिंग, पीवाईक्यू सभी का जो इसमें ब्लेंड है एंड वी आर गोइंग टू कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर यू फॉर योर मीन्स गाइज। तो दैट वुड बी इट। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो है जो मैंने अभी आपको बताई ये हम लोग जो है किक स्टार्ट करेंगे एंड ये पर्टिकुलर कोर्स जो है किक स्टार्ट हम लोग जो है 6 से ही करने वाले हैं, अभी जैसे मैंने आपको बता के रखा था। एंड ऑब्वियसली ये कोर्स का जो प्राइस है, सिंस आई एम लॉन्चिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, टीम ने तो बता के रखा था कि भाई प्राइस जो है ये रखो, बट आई एम नॉट दैट कीन। तो अगले यूजुअली जो है एक हफ्ते तक मतलब 8 जून तक अगर आप ये कोर्स परचेस करते हो तो इट इज़ अवेलेबल टू एट दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज। 5999 है, तो पकड़ के चलो कि मतलब रफली 3 महीने अपना कोर्स चलेगा तो हर महीने जो है 2000 रुपीज़ यार एक्सपेंडिंग। एंड ये 2000 रुपये में जो है ऑब्वियसली विल बी इन कॉन्टैक्ट विथ मी। पूरा का पूरा ऑप्शनल का सिलेबस का आपका एक रिविजन में कंप्लीट करवाऊंगा एंड देर आफ्टर फिर जो है आंसर राइटिंग 100+ क्वेश्चन जो है हैंड रिटन आंसर मेरे आपको मिलेंगे, आप जो मेरे साथ लिखोगे तो कंपैरेटिव एनालिसिस आपको जो है काफ़ी बेनिफिशियल होगा। एंड देर आफ्टर जो है फर्दर 250 to 350 पीवाईक्यू जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस। एंड ये पर्टिकुलर पीवाईक्यू के थ्रू आपका रिविजन एंड देर आफ्टर फिर कंटेंट एनहेंसमेंट जो मैं आपको करवाऊंगा। तो काफ़ी वेल थॉट आउट कोर्स है दोस्तों ये। मतलब लास्ट ईयर जो मैंने क्रैश कोर्स किया था उससे भी थोड़ा सा बेटर है मेरे ख्याल से, कि क्रैश कोर्स में मेरा मैक्सिमम फोकस अगेन कंटेंट के ऊपर था, उसका फ़ायदा हुआ भी बच्चों को। बट मेन प्रॉब्लम जो बच्चों को होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑन आंसर राइटिंग, तो वही आंसर राइटिंग के ऊपर जो मैक्सिमम फोकस यहाँ पे रहने वाला है। कंटेंट मैंने आपको देके रखा हुआ है, यू हैंडल इट। मैं भी उसका 1 घंटे में आपको जो ओवरऑल रिविजन करवाऊंगा। कुछ डाउट्स अगर आपके रहेंगे तो ऑब्वियसली यू कैन डायरेक्टली आस्क इट टू मी एंड देयर आफ्टर फिर आंसर राइटिंग एंड देयर आफ्टर पीवाईक्यू का डिस्कशन। आई एम अगेन रीटरेटिंग, अगर आप मीन्स लिख रहे हो तो आपके कुछ आंसर जो आई एम गोइंग टू चेक एंड अगर आप मीन्स नहीं लिख रहे हो देन ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द इवैल्यूएशन। ऑब्वियसली कुछ आंसर जो मैं आपके चेक भी करूंगा बट दैट विल हैपन ओनली आफ्टर अगस्त। मतलब पहले मीन्स हो जाने दो एंड मीन्स के बाद जो है आई एम गोइंग टू कीप सर्टन सेशन जिसमें अगर आप चाहो तो आपके कुछ आंसर मुझे दिखाओ, आई कैन डेफिनेटली जो है इवैल्यूएट दोज पर्टिकुलर आंसर्स फॉर यू। एंड अगर आपको ये पर्टिकुलर सेशन में अगर कोई भी डाउट है दोस्तों देन दिस इज माय पर्सनल नंबर। ये पर्टिकुलर जो नंबर यहाँ पे मैंने आपको देके रखा हुआ है
9076028375। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसके ऊपर जो आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप करना, व्हाट्सएप के ऊपर जो है आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू अगर आपको कोई डाउट रहेंगे तो। एंड अगर आपको कोर्स में कोई इशू नहीं है तो यू कैन डायरेक्टली परचेस इट ऑन आवर वेबसाइट, या फिर आप अगर हमारे सेल्समैन से बात करना चाहते हो, टीम से बातें करना चाहते हो, तो दैट इज़ द नंबर, यू कैन डायरेक्टली कॉल इट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। अगेन ओरिएंटेशन जो मैं आफ्टरनून को रख रहा हूँ, बट एक्चुअल लेक्चर जो अपने 8 जून को इवनिंग को ही चालू होंगे, और ये टाइम जो मैं इवनिंग को ही रखूंगा 6 PM से लेके जो है 9 PM तक का जो है टाइम इसमें रहेगा। तो 6 PM से लेके 9 PM तक का जो टाइम है, दैट पर्टिकुलर टाइम विल बी देयर फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स गाइज। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है दोस्तों, 300 प्लस मार्क जो है मेरे खुद के है। तो ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने मेरे साथ ये पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट कर लिया, सबसे इंपॉर्टेंट हेडेक जो आपकी ज़िंदगी में रहेगा 3 महीने में हिस्ट्री ऑप्शनल को कवर करना, वो मैं करवाऊंगा आपका। एंड उसके साथ साथ जो है आंसर राइटिंग में 100 प्लस आंसर जो आप मेरे साथ लिखोगे, एंड आफ्टर फर्दर 250 to 350 PYQ जो है हम लोग टारगेट करेंगे कि हम लोग जो उसको कंप्लीट करें विद अ प्रॉपर डिस्कशन। क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कैसे करना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, बॉडी में क्या पॉइंटर होने चाहिए, एंड आफ्टर फिर इससे एसोसिएटेड कंटेंट, ये सारी चीज़ें आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू। तो दैट वुड बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज। आपको जो मैंने नंबर भी दे के रखा हुआ है, तो यू कैन फील फ्री टू बेसिकली कॉन्टैक्ट विथ मी डायरेक्टली। अगर आपको टीम से बात करनी है तो टीम से भी आप बातें कर सकते हो, बट डू जॉइन दिस पर्टिकुलर कोर्स। अगर आप अगले साल भी प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस इज़ अ रिविजन कोर्स फॉर यू। एंड अगर आप इसी साल मेंस लिख रहे हो, देन ऑब्वियसली आपके जो है कुछ आंसर्स में इवैल्यूएट करने वाला हूँ, तो यू विल बी इन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ मी एंड आई विल बी गाइडिंग यू कि एग्जैक्टली हिस्ट्री ऑप्शनल जो है आंसर कैसे लिखना है, एंड आफ्टर किस तरीके से जो है चीज़ों को हैंडल करना है। दैट वुड बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप टू सी इन द लेक्चर सून। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।